करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। पहले फेमिनिन की चेक करूँगी, फिर मस्कुलिन एनर्जी क्या है और चेक करूँगी। तो जिन लोगों को भी मुझसे टैरो की डीप नॉलेज चाहिए, वो इसके डीप नॉलेज तक जाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आप लोगों को इसके डीप नॉलेज तक ले जाया जाएगा। क्या सॉल्यूशन है, हर कार्ड की क्या एनर्जी है, उसकी एनर्जी फील्ड कहाँ तक है, इसकी डीप जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। अगर आप लोगों ने पहले से टैरो कार्ड सीख रखा हुआ है और आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी है, तो मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे इंस्टा और फेसबुक पर ज्वाइन किया हुआ है या फॉलो किया हुआ है। थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक डाला हुआ रहता है, नंबर भी है, तो आप लोग वहाँ जा कर के सर्विसेज ले सकते हो, बुकिंग करा सकते हो। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है, गाइड कीजिए एंजल्स। एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, आगे देखती हूँ और क्या चीज़ें हैं फेमिनिन की एनर्जी में। टू ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। और देखती हूँ सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, और देखती हूँ मेजर अरकाना से व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। तो निश्चित रूप से कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ चुका है। ठीक है, और वो चेंज क्या है, लीजिए मैजिशियन का कार्ड आ गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं फिलहाल जो आपकी लाइफ चेंजिंग की तरफ जा रही है, यानी कि बिल्कुल एक नया मोड़ ले रही है, एक नया शिफ्ट ले रही है। आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जी ट्रांसम्यूट हो रही है। ट्रांसम्यूट कहने का मतलब होता है दोस्तों कि जिस एनर्जी को आप बार बार रिपीट करते हो, उसी साइकिल को बार बार आप, वही गलती को आप बार बार करते हो, फिर आप पछताते हो, फिर करते हो, फिर पछताते हो, फिर करते हो, फिर पछताते हो, और हर बार आप कसम खाते हो कि नहीं अब से ये गलती नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, फिर आप उसको रिपीट कर देते हो। तो सेम साइकिल रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख ही सकते हो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। तो जो भी आपने पास्ट में गलतियां की है, उस एनर्जी से आप निकलने की मन बना चुके हो, या फिर उस साइकिल को पूरी तरीके से आपने ख़त्म कर दिया है और नई एनर्जी में आप शिफ्ट कर चुके हो और उसमें एक बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर 8 के 2 कार्ड हैं। ठीक है, 8 के 2 कार्ड आ गए हैं। अपने आप को आपने कुछ इस तरीके की सिचुएशन में डाल रखा है कि जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ ही ना हो कि एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, मैं भाई बिजी रहूँगी, मैं भाई अपने काम में बिजी रहूँगा या बिजी रहूँगी, तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरीके की आप सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हो ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रह सके। ठीक है, और कुछ अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी एनर्जी में आप जाने की कोशिश कर रहे हो ताकि पुरानी चीज़ें बिल्कुल आपका पीछा छोड़ दे, बिल्कुल ही पीछा छोड़ दे। जो डिसीजन आपने ले लिया उस डिसीजन को आप बार बार रिपीट ना करो। इस वजह से आप एक अपनी एनर्जी में कहिए तो बदलाव लाने के लिए कुछ खास एक्शन भी ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच लिया, नहीं, उसको 3D लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश आप लगातार कर रहे हो और बहुत बखूबी से आप इसमें सक्सेस हो रहे हो। आप देख ही सकते हो यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। बहुत बखूबी साथ आप उन चीज़ों को बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और आपको इसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो जो जिन गलतियों को आप बार बार कर रहे थे या जिस सिचुएशन को आप बार बार रिपीट कर रहे थे, वो अब आप
नहीं करने की कसम खा चुके हो और इस वजह से आपकी एनर्जी ट्रांसम्यूट हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ से आप निकल चुके हो। जो कर्मा था आपका, वहाँ से आप निकल चुके हो। जिस कार्मिक साइकिल में आप फंसे थे, वहाँ से आप फुल्ली निकलने के लिए पूरा प्रयास कर चुके हो। और ये प्रयास ना हर तरीके से है, मेंटली भी है, इमोशनली भी है और फिजिकली भी है। यानी कि जब आप कोई काम को करने के लिए, सक्सेस में लाने के लिए आप तीनों तरीके से एफर्ट लगाते हो तो वो काम सक्सेस जरूर होता है। तो उसी तरीके का आपने एक सिचुएशन बना लिया अपने लिए, जिसमें आपने पूरे मुस्तैदी के साथ कि हाँ मुझे करना है ये काम या मुझे नहीं भी करना है ये काम। तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर, उससे कैसे डिटैच हो जाया जाए। तो इस जो समझदारी जो है ना, इस समझदारी के साथ आप चीज़ों को बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो और उस साइकिल से आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो बहुत खूब एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी और इसमें आप सक्सेस हो जाओगे निश्चित रूप से। मैजिशियन का कार्ड आ गया है, निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाओगे और पुराने साइकिल को आप बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो ये फेमिनिन की एनर्जी में एक चेंज आया कि वो हर तरीके से उस साइकिल से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश में लगी हुई हैं। ठीक है, और उसमें सक्सेस उनको ज़रूर मिलेगी, 100% गारंटी, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड आ गया, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। ठीक है, अब मस्कुलाइन की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। गाइड कीजिए एंजल्स। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टू कार्ड, यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है। देखिए मस्कुलाइन की एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब है कि जिस सिचुएशन में वो स्टक थे, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अवेकनिंग साइकिल से वो गुजर रहे हैं, यानी कि अवेकन हो रहे हैं। वो फिजिकल लेवल पर अपने ऊपर पूरा वर्क कर रहे हैं और मेंटल लेवल पर भी उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, चलिए बहुत खूब, बहुत प्यारी एनर्जी। एक साथ 2 क्वीन हैं, दोनों क्वीन आ चुकी हैं, दोनों क्वीन आ चुकी हैं भाई, बहुत ही प्यारी एनर्जी। और इसमें उन्होंने पूरी तरीके से ये ठान लिया कि मुझे ये करना है तो भाई करना है। जैसे इधर की एनर्जी में चेंज आया है फेमिनिन के, उसी तरीके से मस्कुलाइन की एनर्जी में भी चेंज आया कि मुझे इन काम को करना है या नहीं करना है। जो भी डिसीजन लिया उस पर अडिग रहना है। ऐसा नहीं कि आपने डिसीजन को आज लिया कल बदल दिया, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तरीके से अपनी एनर्जी फील्ड में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे किन चीज़ों को अप्लाई करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, ये स्ट्रिक्ट डिसीजन वो ले रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और इसमें वो सक्सेस भी दिखाई दे रहे हैं। लीजिए बहुत सारे कार्ड आ गए, इसमें वो सक्सेस भी हैं। और पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई है, एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, इंतज़ार है कि हाँ जो चीज़ें मैं 3D लेवल पर कर रही हूँ उन चीज़ों में आगे क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, क्या रिजल्ट उसका निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर टावर का भी कार्ड आ गया है। तो चीज़ों को जाने दे रहे हैं, ईजिली जाने दे रहे हैं। जो चीज़ें उनकी लाइफ से डिटॉक्स होना चाहती हैं, जाना चाहती है, उस पर वो किसी भी तरीके का, जैसे होता है ना, पकड़ बनाए रखना और उसको रिजिड हो जाना कि मुझे नहीं जाने, ऐसा नहीं है। वो उसको ढीला कर रहे हैं, हाथ को अपना ढीला छोड़ रहे हैं कि ठीक है जो चीज़ें जानी है
चली जाए। जैसे होता है ना, रेत को आप जितना पकड़ने की कोशिश करो वो रेत उतनी ही गिर जाती। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि वो बिल्कुल भी पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, उसको एक ढिलाई दे रहे हैं कि ठीक है, जो चीज़ें जानी है वो चली जाए। टावर का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो जो चीज़ें उनकी लाइफ से जानी होगी वो चली जाएंगी, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आ गया है, ठीक है। उनको ये बातें समझ में आ चुकी है कि भाई जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है, उसमें मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूँगा, ठीक है। जो चीज़ें सही हैं वो सही है, मैं मानूंगी जो भी हो। जिस आप यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, मस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। तो प्लीज़ इन बातों को आप केयरफुली लीजिएगा, ठीक है। तो इस एनर्जी में आप बिल्कुल इतना समझदारी दिखा रहे हो कि ठीक है, मुझे जो डिसीजन लेना है मैं लूँगा, ठीक है, पूरी समझदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ। लेकिन मैं इसमें बीच में ये नहीं इंटरफेयर नहीं करूँगा कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो सही है तो सही है, मेरे लिए भी वही नियम लागू है, सबके लिए वही नियम लागू है। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए अपनी लाइफ के दिखाई दे रहे हैं। जो काम मुझे करने हैं वो करने हैं, जो नहीं करने वो नहीं करने। अपने लिए जस्टिस, अपने लिए कर रहे हैं वो जस्टिस, अपने लिए न्याय कर रहे हैं, अपनी सोल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर चीज़ों को स्ट्रिक्टली संभाल रहे हैं, अपनी खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ लव में वो आ रहे हैं। और सेल्फ लव इतना अधिक है कि वो सोल लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप हैं। जिन चीज़ों को मैं अब तक लाइटली ले रहा था, जिन चीज़ों को अब तक मैं नहीं समझ पा रहा था, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप हैं। वो चीज़ें 3D लेवल तक नहीं है, वो चीज़ें 5D लेवल से कनेक्टेड हैं। और इन चीज़ों को वो सोल लेवल तक समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को खुला छोड़ रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल रेडी रखा हुआ है। ठीक है, जो जाना हो मेरी लाइफ से चला जाए, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं करूँगा, मुझे जो करना चाहिए मैं वही करूँगा। और मुझे किसी भी हाल में इस जर्नी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देख ही सकते हो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें हो रही, भले ही यहाँ टावर का कार्ड आ गया है लेकिन सारे कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो उन चीज़ों पर वो कोई लगाम नहीं कस रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं कि ये मुझे नहीं करना है या मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ें गलत है। गलत और सही के चक्रव्यूह से वो बाहर निकल चुके हैं और अपने आप को फ्लो में लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी, मुझे जो स्टैंड लेना होगा अपने लिए, खुद के लिए मैं लूँगी। जो मुझे करने की ज़रूरत है 3D लेवल पर, उन चीज़ों पर भी मैं विचार करूँगा, ठीक है। यहाँ पेज ऑफ सोर्स का, उन चीज़ों पर मैं विचार करूँगा। अपनी हीलिंग के लिए वो रेडी हो चुके हैं, ठीक है, कि जो भी मुझे 3D लेवल पर हीलिंग की ज़रूरत है मैं उस हीलिंग के लिए भी रेडी हूँ। यानी हील हो रहे हैं, एक तरीके से आप सोचिए तो हील भी हो रहे हैं अपने लिए, स्टैंड मतलब चौतरफा यहाँ काम हो रहा है। और इसीलिए टावर का कार्ड आया है। तो बहुत पॉजिटिव वे में यहाँ टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड वैसे बुरा माना जाता है लेकिन यहाँ पॉजिटिव वे में टावर का कार्ड आया है कि जो चीज़ें जानी है वो उस पर एक अपना मुहर लगा रहे हैं कि ठीक है, चीज़ें चली जाए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इजीली चीज़ों को लेट गो करती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इधर भी चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में आ रही हैं, यहाँ भी चीज़ों जो है वो बिल्कुल अलग लेवल पर जा रही है। यहाँ एनर्जी जो है वो अलग शिफ्ट हो रही है और यहाँ पर एनर्जी जो है वो ट्रांसम्यूट हो चुकी है कि अब उस साइकिल को मुझे रिपीट नहीं करना है। ये फेमिनिन की एनर्जी में है। जो साइकिल को वो चला गया, जो चीज़ें पास्ट में गुजर गई वो गुजर गई, अब उन चीज़ों को मुझे रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ भी चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में है और यहाँ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में है। निश्चित रूप से यहाँ मस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है। तो जिन फेमिनिन ने अपने ऊपर पूरा वर्क किया हुआ है उनके पार्टनर की ये एनर्जी हो सकती है, उनसे रेजोनेट कर सकती है। और जिनको भी मुझसे अगर समझ में नहीं आती ये एनर्जी, बिल्कुल समझ में नहीं आती कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हो जिससे कि आप खुद अपनी एनर्जी के बारे में जान सकते हो कि फ़िलहाल आपकी एनर्जी कहाँ पर स्टक है और आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको किस चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। तो कौन से चक्रा आपके ब्लॉक्ड हैं,
ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है एक रीडिंग के माध्यम से। तो चलिए आज की करंट एनर्जी यही थी दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।